बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताएंगे जो आपके लिए मौजज़ाती तौर पर रिज़्क के दरवाजे खोल देगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, वो यकता है और इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। प्यारे मोहतरम नाजरीन, हमें अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें रजब का महीना अता किया, फिर शाबान का महीना अता किया, फिर रमज़ान का महीना दिया। अगर आप रजब और शबान में कोई वजीफ़ा नहीं कर सके तो रमज़ान के महीने में इस अमल को लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह आपको इतनी दौलत से नवाजेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा रिज़्क कहाँ कहाँ से आ रहा है, दौलत किधर से आ रही है। याद रहे कि ये रमज़ान का इंतज़ार हर किसी को होता है। इस महीने में अल्लाह रिज़्क को बढ़ा देते हैं। जो बेरोज़गार होते हैं उनको रिज़्क मिल जाता है, जो तंग दस्त हो उसकी तंग दस्ती दूर हो जाती है। ये आम मुशाहदा है कि आम दिनों में हमारे दस्तरख्वान पर इतनी चीज़ें मौजूद नहीं होती जितनी रमज़ान और मुबारक के महीने में मौजूद होती हैं। इसकी यही वजह है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। हर आदमी का रिज़्क इस माह मुबारक में बढ़ जाता है। बात की जाए नेकियों की, इस महीने में नेकियों का ज़ोर भी बढ़ जाता है और गुनाह कम हो जाते हैं। गुनाहगार भी नेकियों की तरफ जाते हैं और बुराई का रास्ता छोड़ देता है। इस मुबारक महीने में हर तरफ एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि अगर कोई इस महीने में बुराई की जानिब बढ़ने लगे तो वो भी रुक जाता है। इस माह मुबारक में आपको इस अमल को ज़रूर करना है। ये अमल आपने यकम रमज़ान से शुरू करना है और चलते फिरते इस अमल को ज़रूर कर लें। फिर आप खुद ही देखेंगे कि इसकी बरकत से कैसे आपके लिए रिज़्क के दरवाज़े खुलते हैं। एक तस्बीह का अमल है, लेकिन ऐसा लाजवाब है कि इसके समरात देखकर इसकी ताकत का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। वजीफ़े का मुकम्मल तरीका क्या है, इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शान रखी है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया और इसी महीने में वो मुबारक रात मौजूद है जिस रात में कुरान पाक को उतारा गया। इस मुबारक रात का नाम शब कदर या लैलतुल कद्र रखा गया है, जो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। और रमज़ानुल मुबारक की फजीलत की एक बड़ी वजह ये रात भी है। इस महीने में हर किसी की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। हर कोई नमाज की पाबंदी करता है और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत में गुजारता है। लेकिन बाज़ बदबख्त ऐसे भी होते हैं जो इस महीने की मुबारक घड़ियाँ भी गफलत में गुजार देते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने की कदर करे, क्योंकि ये महीना हमारे पास मेहमान की तरह होता है। इस महीने में हमें चाहिए कि अजान की खूब कदर करें। हम मेरे भाई और मेरे प्यारी बहनों, आज के दौर की बात की जाए तो हर कोई रिस्क और रोज़गार के लिए परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गरीब आदमी मुश्किल से आटा, चीनी, चावल पूरा करता है और हर कोई महंगाई की वजह से परेशान है। इसलिए जो लोग परेशान हैं उनको चाहिए कि ये तस्वीर रमज़ान के महीने में लाजमन पढ़ें। यकम रमज़ान से ही इस अमल को शुरू कर लें और फिर पूरा महीना आपको ये अमल करना है। इसकी बरकत से आपको इतना रिस्क मिलेगा कि आप इसको अपने सर पर उठाकर चलोगे। इस अमल को आपने लाजमी करना है और इस अमल को आपने मिस नहीं करना। इंशाअल्लाह आपका रिस्क, रोज़गार कभी तंगी नहीं होगी और आप पर पूरा साल रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए आप सब ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब मांगना है। जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ ये तस्बीह का अमल है। तस्बीह क्या है और आपने कैसे करनी है, आपने गौर से सुनना और समझना है।
یقین جانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار آپ اس کو شروع کریں گے تو پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا۔ آپ خود کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے اور ساتھ میں قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاق، اللہ الصمد، یا رزاق۔ ایک تسبیح کے دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور پھر دوسرے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ہر دانے پر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلے بھی بتایا کہ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے اور آپ نے اس کو پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس عمل کو کوئی جگہ مقرر کی جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں، اور چاہے تو چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ اس عمل کی برکات کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو رمضان کے بعد یہ ویڈیو موصول ہو تو پھر آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہو اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ مسلمان بہن اور مسلمان بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اور خود ہی سوچ لیجئے کہ جس عبادت کا جزا اللہ خود عطا فرمائیں گے تو پھر روزے کے اجر کو کون سمجھ سکتا ہے، اور اس کا اجر اللہ کتنا دیں گے۔ میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے اللہ سے فیصلے کروائیں۔ ہو سکتا ہے البتہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی خیر و برکت اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی رائے بھی آگاہ کریں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔